आपके सामने प्रेजेंटेशन होगी, डिस्कस होगी। वो आपके सामने है कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। मैंने आपके सामने इसकी जो टाइप्स हैं वो डिस्कस करनी है और इसकी डेफिनेशन कि सॉलिड वेस्ट दरअसल होता क्या है। सॉलिड वेस्ट एनी अनवांटेड मटेरियल जो हमारे किसी भी काम का नहीं होता, हम उसे डिस्कार्ड कर देते हैं तो वो सॉलिड वेस्ट होता है, और वो सॉलिड शक्ल में माए और जो है ना गैस फॉर्म में ना हो तो वो सॉलिड वेस्ट कहलाता है। तो इसकी डिफरेंट टाइप्स हैं। म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट हो गया, हैजार्डस सॉलिड वेस्ट हो गया, बायोमेडिकल, एग्रीकल्चरल और इसी तरह इंडस्ट्रियल हो गया, और उसके साथ साथ कंस्ट्रक्शनल सॉलिड वेस्ट हो गया। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट क्या है। म्यूनिसिपल में हमारे जो है ना हाउस होल्ड आ जाते हैं, हाउस होल्ड वेस्ट आ जाता है, स्ट्रीट वेस्ट आ जाता है, बाहर जो सड़कों पर गलियों में जो वेस्ट पड़ा होता है वो आ जाता है, वो सारा म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट में ही आ जाता है। सबसे पहले हाउस होल्ड में क्या चीज़ होती है कि हाउस होल्ड में जो हमारे घर का कचरा होता है, इसी तरह जो वेजिटेबल पील्स हो गई, एप्पल यानी कि फ्रूट पील्स हो गए, और इसी तरह घर में जो मैगजीन्स होते हैं, न्यूज़पेपर्स होते हैं और टिश्यू पेपर होते हैं, टॉयलेट पेपर्स होते हैं, ये हमारे किसी काम के नहीं होते। हम जब इसे बाहर डिस्कार्ड कर देते हैं तो वेस्ट में शुमार होते हैं, जो कि सॉलिड वेस्ट हाउस होल्ड में कहलाते हैं। और इसी तरह बाहर होते हैं सड़कों पे, गलियों में, स्ट्रीट वेस्ट यानी कि उसमें क्या आ जाते हैं, कंक्रीट आ जाता है और इस तरह पत्थर आ जाते हैं, और उसके साथ साथ जो सलाज मुख्तलिफ किस्म के होते हैं, रैपर्स होते हैं, उनको भी जो है ना म्यूनिसिपल वेस्ट में ही शुमार किया जाता है। उसके बाद सेकंड टाइप है हैजार्डस सॉलिड वेस्ट। हैजार्डस सॉलिड वेस्ट इसका मतलब ये है कि हैजार्डस से मतलब ये है कि जो डेंजरस हों, ख़तरनाक हों, हैवी टॉक्सिक हों, फ्यूजिव हों, इनफ्लेमेबल हों, यानी कि एक्सप्लोजिव, यानी कि ऐसे इनफ्लेमेबल का मतलब ये है कि वो जल सकें, जलने का जिनका ख़तरा होता है, यानी कि उनको आग लग सकती है। इसमें कौन कौन से इंक्लूड होते हैं, बैटरीज हो गई, पेंट्स हो गए, डाइज हो गए, इसी तरह केमिकल पेस्टिसाइड्स हो गए, ये सारे हैजार्डस वेस्ट में आ जाते हैं, ठीक है ना। और उसके बाद बायोमेडिकल वेस्ट। बायोमेडिकल वेस्ट से मुराद ये है कि जो क्लिनिक्स होती हैं, हॉस्पिटल्स होते हैं, लैब्स होती हैं, उनमें से जो कचरा निकलता है, उनमें से डिफरेंट टाइप्स निकलती हैं कचरे की, वेस्ट की। उसमें हम ये शुमार करते हैं कि एम्प्टी बोटल्स होती हैं, सेट्स होते हैं, और उसके साथ जो है ना डिस्पोजेबल सिरिंजेस होती हैं, और इस्तेमालशुदा बर्नोलाज होते हैं, कैनोलाज जिनको कहते हैं, और इसी तरह प्लास्टर्स होते हैं जो इस्तेमाल हो चुके होते हैं, हम उनको बाहर डिस्कार्ड कर देते हैं, वो भी इसमें शामिल होती हैं। और उसके साथ साथ जो भी यानी कि मास्क इस्तेमाल होते हैं हॉस्पिटल्स में, और उसके साथ जो है ना हैंड जो दस्ताने पहने जाते हैं, और उसके साथ जो भी यानी कि हस्पताल से, लैब से, इनसे जो कचरा निकलता है, वेस्ट निकलता है, वो सारा बायोमेडिकल वेस्ट में शुमार होता है, ठीक है सर। उसके बाद एग्रीकल्चरल सॉलिड वेस्ट। एग्रीकल्चरल सॉलिड वेस्ट से क्या मुराद है कि अनवांटेड वेस्ट प्रोड्यूस्ड विद एग्री एक्टिविटीज़, यानी कि क्रॉप्स होती हैं, और इसमें ये भी शुमार हो सकता है कि जो एनिमल्स एक्सक्रीटा होता है वो भी इसी एग्रीकल्चरल सॉलिड वेस्ट में शुमार होता है। और इसी तरह मेडिकल, इसमें मेडिकल वो शुमार होती हैं जैसे जो है ना एनिमल्स बीमार होते हैं, वैक्सीन्स उनको लगाई जाती है, तो जो वैक्सीन्स की जो बोटल्स होती हैं, सिरिंजेस होती हैं, वो भी इसी एग्रीकल्चरल सॉलिड वेस्ट में शुमार होती हैं। उसके बाद इंडस्ट्रियल सॉलिड वेस्ट। इंडस्ट्रियल सॉलिड वेस्ट में हम ये एक्सपोज कर लें कि केचप की इंडस्ट्री है, ठीक है ना। केचप में क्या यूज़ होता है, टोमेटोज का ही रॉ मटेरियल यूज़ होता है। जो गले सड़े टमाटर्स होते हैं उनको हम बाहर फेंक देते हैं, ये भी इस वेस्ट में शुमार होते हैं। इस तरह कंस्ट्रक्शनल वेस्ट हम इसके साथ देख लें। कंस्ट्रक्शन के साथ यानी कि जो बिल्डिंग वगैरह तैयार होती हैं, या जो अर्थक्वेक्स आते हैं, जो बिल्डिंग्स गिरती हैं, टूटती हैं, उनसे जो सीमेंट वगैरह और जो डस्ट वगैरह, उसके साथ साथ जो भी यानी कि सरिया हो गया, उसमें वायर्स हो गई, जो भी उनसे चीज़ें खारिज होती हैं, वो इसी कंस्ट्रक्शन वेस्ट से शुमार की जाती है। यानी कि मुख्तलिफ किस्म के वेस्ट होते हैं, ये सब इसी में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में ही आते हैं। तो इन टाइप्स के मुतालिक अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो
पूछ सकते हैं। किसी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन बेटा पूछें, दरमियान में तो बहुत बोल रहे थे, आप सवाल पूछें प्लीज। पूछ लें, अगर कोई क्वेश्चन आपके नॉलेज के लिए कुछ पूछना है। कुछ नहीं होता। किसी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन लगता है कुछ समझ नहीं है, कुछ तो पूछो। समझ आइए नहीं है दोबारा किसी को नहीं समझ नहीं तो दोबारा समझा दो, ये तो उसका नहीं है हमारे साथ आप लोगों का ध्यान नहीं था ना। समझ आ गई है। थैंक यू।